अदब की शाम है और सुरों की बातें हैं, लफ्जों में कशिश है और जज्बातों की बरसातें हैं। दिल से निकली हर रचनाओं का आज है ये कारवां, दिल से निकली हर रचनाओं का आज है ये कारवां। हर फनकार की पहचान बनेगा उनका फन यहाँ। तो जनाबो ख्वातीन, महफिल सज चुकी है, रोशनी हो चुकी है और अब परवान चढ़ेगी वो आवाज जो दिल को छू जाए और रूह को भी ताजा कर जाए। कहीं होंगे कवि जो अपने अल्फाजों से रचेंगे ख्वाब, तो कहीं होंगे सिंगर्स जो अपने सुरों से बांध लेंगे हर किसी को जनाब। और फिर आएंगे कॉमेडियन साहिबान जिनकी बातों पर आप अपनी हंसी रोक ना पाएंगे जाने जहां। और इन सब के दरमिया मैं आपकी मेजबान शिविका लफ्जों को सलीका और रंगत देने आई हूँ, ताकि हर लम्हा हो यादगार और हर बात हो दिल के करीब। तो चलिए साहब, अपनी तशरीफ अफजाई से आज के इस महफिल को रोशन कीजिए और तालियां बजाकर थोड़ी सी इज्जत बख्शिए। और जो ये सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो उनसे कहिए जनाब केटीआर का शो शुरू होने वाला है। तो चलिए, क्या किया जाए फिलहाल शुरू किया जाए। तो ठीक है, हंसी की चाय में अल्फाजों को बिस्कुट को डुबोइए और आज की शाम को खुशनुमा शाम बनाइए। तो इसी शाम को खास बनाने के लिए बुलाते हैं हमारे आज के पहले कलमकार को, तो जो भावों की कलियों से रचते हैं छंद, जो भावों की कलियों से रचते हैं छंद, हर पंक्ति में महके जो कोई सूक्ष्म सुगंध, शब्दों की घाटी में बहे रस का आनंद। आ रहे हैं आपके समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करने सतना मध्य प्रदेश से दिनेश गुप्ता मकरंद। दिनेश सर, अच्छा दिनेश सर अपनी रचना प्रस्तुत करें उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज शाम 5 बजे मतलब तकरीबन 1 घंटे के बाद दिनेश सर को भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान से भी सम्मानित किया जाने वाला है। तो उसके लिए दिनेश सर आपको हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आशीर्वाद उसमें मिल गया तो निस्संदेह रूप से अरे सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। तो इजाजत है आपकी, मैं कविता पाठ बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसा कि शिविका जी ने बताया कि आज मुझे एक माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कार्यक्रम को कुछ देर के लिए छोड़कर ही कविता पाठ करने के लिए अलग से एक कमरे में बैठा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि फादर्स डे है, पितृ दिवस है, और शिविका जी मेरा मानना है कि जो विज्ञान है, जो साइंस हम पढ़ते हैं, तो विज्ञान का भी एक पिता है, विज्ञान का भी जनक है। और मेरा मानना है विज्ञान का जनक है, जो विज्ञान का पिता है, जो विज्ञान का फादर है, वह है वेद जी। वेद में ही सारा विज्ञान समाहित है। ये हमने संतों से सुना है ना, वैज्ञानिकों से भी सुना है, कई महापुरुषों से सुना है कि विज्ञान कोई नई चीज नहीं है, वैज्ञानिक कुछ नया नहीं खोजते हैं, जो वेदों में लिखा है उसी को प्रूफ कर देते हैं बस जी। बाकी खोजें ऑलरेडी वेदों में है, बस हमारे पास पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, हम पढ़ नहीं पाते, तो हमें लगता है वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो खोजें वेदों में हो चुकी हैं। तो मैं तो विज्ञान का जनक, विज्ञान का पिता वेद को ही मानता हूँ। और आज की जो मेरी कविता है, कविता ना कहें उसको गीत कहें, वो वेदों पर ही आधारित है। स्वागत है सर। वेदों के बारे में मैंने गीत, और उसका शीर्षक ही मैंने दिया है वेद ही विज्ञान है। ठीक है। तो चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं उस गीत को गाकर नहीं पढ़ना चाहता, मैं ऐसे सिंपल पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि गाऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा उसमें जी। तो मैं पढ़ना चाहूंगा कि 4 वेद व्यास रचित जाने यह जहान है। वेद व्यास द्वारा रचित 4 वेद व्यास रचित जाने यह जहान है। वेद की ऋचाएं प्रार्थना का मंत्र गान है। वेद की ऋचाएं प्रार्थना का मंत्र गान है। और वेदों के पृष्ठ पलटिए तो भान होगा यह। वेदों के पृष्ठ पलटिए तो भान होगा यह। विज्ञान और कुछ नहीं है, वेद ही विज्ञान है। विज्ञान और कुछ नहीं है, वेद ही विज्ञान है। और विश्व विदित है कि वेद ग्रंथ है प्राचीनतम। विश्व विदित है कि वेद ग्रंथ है प्राचीनतम।
अद्य तलक हो रहा है वेद पठन स्वागतम। अद्य तलक हो रहा है वेद पठन स्वागतम। और वेद में इतिहास है और वेद में खगोल है, सब वेद में समाया हुआ है। वेद में इतिहास है और वेद में खगोल है, वेद में संगीत है और वेद में भूगोल है। वेद में संगीत है, सारे विषय जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स, चाहे खगोल हो, सब वेदों में समाया हुआ है। तो वेद में संगीत है और वेद में भूगोल है, और वेद दिव्य दृष्टि है। वेद दिव्य दृष्टि है, सृष्टि का भी उत्थान है। वेदों से ही सृष्टि का उत्थान हो रहा है कि वेद दिव्य दृष्टि है, सृष्टि का भी उत्थान है। विज्ञान और कुछ नहीं है, वेद ही विज्ञान है। विज्ञान और कुछ नहीं है, वेद ही विज्ञान है। और अगली पंक्ति देखें कि सनातन की संस्कृति तो वेद से जीवंत है। सनातन की संस्कृति तो वेद से जीवंत है, और सत का भान जो कराए वेद ऐसा संत है। सत का भान जो कराए वेद ऐसा संत है, और वेद में समाया हुआ भव्य दिव्य ज्ञान है। वेद में समाया हुआ भव्य दिव्य ज्ञान है। वेद में ही भूत और भविष्य वर्तमान है। वेद में ही भूत और भविष्य वर्तमान है, और वेद में ही यज्ञ धर्म सारे अनुष्ठान हैं। वेद में ही यज्ञ धर्म सारे अनुष्ठान है। विज्ञान और कुछ नहीं है, वेद ही विज्ञान है। विज्ञान और कुछ नहीं है, वेद ही विज्ञान है। और अगली पंक्ति देखें कि वेद में एक ईश की, वेद में केवल एक ईश्वर की उपासना है। वेद में एक ईश की उपासना विधान है। वेद में एक ईश की उपासना विधान है। धर्म में मानव धर्म शिखर पे विद्यमान है। धर्म में मानव धर्म शिखर पे विद्यमान है, और वेद सर्व ज्ञानमय है। वेद धर्म मूल है। वेद सर्व ज्ञानमय है, वेद धर्म मूल है। हर तरह जगत हिताय वेद अनुकूल है। हर तरह जगत हिताय वेद अनुकूल है, और वेद ही गुरु है। वेद ही गुरु है, वेद स्वयं संस्थान है। इंस्टीट्यूट सारी वेद ही है। वेद ही गुरु है, वेद स्वयं संस्थान है। विज्ञान और कुछ नहीं है, वेद ही विज्ञान है। विज्ञान और कुछ नहीं है, वेद ही विज्ञान है। और मैं समापन एक दोहे से करना चाहता हूं, जो मुझे बहुत अच्छा दोहा लगता है। दोहा क्या, वो सरस्वती माँ की कृपा से मेरी इच्छा व्यक्त हो गई उस दोहे के माध्यम से। राष्ट्र के प्रति मेरी क्या इच्छा है, और समापन में मैं उस दोहे को अक्सर पढ़ता हूं कि पुनर्जन्म में मैं बनूं, मेरी क्या इच्छा है। पुनर्जन्म में मैं बनूं, खग मृग या इंसान, कुछ भी बनूं। पुनर्जन्म में मैं बनूं, खग मृग या इंसान। पीने को गंगा मिले, रहने को हिंदुस्तान। पीने को गंगा मिले, रहने को हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, आभार आप सभी का। बहुत सुंदर दोहा भी था सर, और बहुत ही सुंदर कविता भी। वेद विज्ञान और कुछ नहीं, वेद ही विज्ञान है, और वेदों की महिमा जो आपने बताई बहुत सुंदर थी। गायत्री मैम, विवेक सर, रश्मा मैम, नरेंद्र सर, रामचंद्र सर, वंदना मैम, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहें? बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की सुंदर प्रतिक्रिया। किन शब्दों में मतलब आपकी तारीफ की जाए, मेरे पास तो शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए, क्योंकि साक्षात आपने वेद का गुणगान कर दिया है। अब तो मेरे पास शब्द नहीं है। तो आप बहुत बहुत अच्छी कविता रचते हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते वैसी कविताएं होती हैं आपकी। तो उम्मीद करते हैं कि यही एक पुरस्कार नहीं, आपको और अनेकों पुरस्कार ऐसे प्राप्त हो सर। आपका हार्दिक, आपको शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर जी, बहुत बहुत नमस्कार दिनेश सर। और ये शिविका और केटीआर की वजह से आप जैसे लेखक के साथ मुझे भी अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला, तो मैं बड़ी खुद को क्या कहूँ शिविका, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद बहुत आपका, आपकी टीम का। और दिनेश जी, आपको बहुत सारे और पुरस्कार मिले, आप सम्मानित हो। बहुत सुंदर आपकी रचना, और इंशाल्लाह आप इतना अच्छा लिखे, आपकी किताबें आए, वो दौर आए कि लोग सोच कर लिखते थे कि इसका आवाम पे असर क्या पड़ेगा, इसका समाज पे असर क्या। आप वैसी ही बातें करते हैं, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा आप, एक मेरा अनुरोध है आप सभी से, जो भी अगर कोई टीचर है या कोई समाज सेवी है, तो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को ये जरूर बताएं कि जो हम विज्ञान पढ़ते हैं, तो ये मतलब ये वैज्ञानिकों की देन नहीं है, ये हमारे वेदों की देन है।
मतलब बच्चों को अभी ये नहीं पता कि वेद में विज्ञान है, बच्चों को पता है कि जो आज के वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं वहीं से उसकी ओरिजिन वही है, मतलब वैज्ञानिक ही उसको खोज रहे हैं। ये हमारे बच्चों को नहीं पता रहता कि वेदों में सारा विज्ञान समाया हुआ है। तो ये हम बच्चों को भी बताएं कि विज्ञान और कुछ नहीं है, वेद ही विज्ञान है। दिनेश सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आप अभी हालांकि सम्मानित होने जा रहे हैं और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसी तरह से सम्मानित होते रहें और जो श्रोता है उनके दिल पर राज करते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आपका बहुत सुंदर प्रतिक्रियाओं के लिए आभार आपका। और शिविका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ऐसा मंच दे देती हम लोगों को, मतलब हमें लगता ही नहीं है कि कलेक्टिव एफर्ट से ये मंच बन पाता है सर। तो आप सभी को थैंक्स है। और अभी ये कोई पहला सम्मान आई नो कि है नहीं, इन्होंने हिंदुस्तान चालीसा, मध्य प्रदेश चालीसा और भी बहुत कुछ भंडार में है और बहुत से सम्मानों से दिनेश सर सम्मानित तो है। ये हो गया है कि वन मोर थिंग एडेड टू दी कार्ड, यू नो, जो ये कलेक्ट कर रहे हैं सब, उसमें एक और नई चीज जुड़ गई है। तो सर आपको शुभकामनाएं और आज का इवेंट आपका एज यूजुअल बेस्ट जाएगा। थैंक यू सो मच सर। चलिए, है सब आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद है बस। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक सर। चलिए, धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद।